हाय स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें बताता क्या है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, इन दिस चैप्टर एक्सप्लोर द इनसाइड वर्ल्ड ऑफ द एटम व्हिच इज़ फुल मिस्ट्री ऑफ द सरप्राइज होल द केमिस्ट्री बेस्ड ऑन द एटम देयर स्ट्रक्चर। मतलब इंट्रोडक्शन में ये क्या करता है कि केमिस्ट्री और उसके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पूरा हमें डिटेल एनालिसिस करना है, डिटेल में इसको पढ़ना है। वी विल ऑल्सो स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्जिबिट्स बाई द इलेक्ट्रॉन एंड देयर कॉन्सिक्वेंस। मतलब इसके साथ ही साथ हमें इसके बिहेवियर के बारे में और इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। सेकंड हेडिंग जो है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पार्टिकल मतलब कि पार्टिकल की डिस्कवरी कहाँ से हुई। ठीक है, पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ से हुई, या फिर मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनकी डिस्कवरी कब हुई और कैसे हुई। तो सबसे पहले अगर देखें तो डाल्टन्स थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब डाल्टन थ्योरी ने क्या करा, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन करा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। उन्होंने बताया क्या कि मास को ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड करा जा सकता है, उसको केवल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चेंज करा जा सकता है। जो एनर्जी के टर्म में भी इस तरह का एक रूल है, एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन इनटू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना तो क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, इसको एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ constant composition and law of multiple property of the very successfully but failed to the explain result the many experiment like known as the substance। ठीक है, अब उन्होंने जो लॉ तो एक्सप्लेन किया लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी रहे हैं उनके लॉ के। ठीक है, उन्होंने जो लॉ एक्सप्लेन किया उसके कुछ एक्सेप्शन भी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद सबसे पहली हेडिंग जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब जैसे आपको पता है ना कि केमिस्ट्री में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर किसी को लिया जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस क्या लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है एटम के पार्टिसिपेशन में, एटम के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, विलियम क्रोक्स। ठीक है, विलियम क्रोक्स इन 1879 स्टडीड द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द पार्टिकल इवेल्युएट ट्यूब इज नोन एज द कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने क्या करा कि 1879 में बताया कि एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करा उन्होंने। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई और उसमें और किस में कराया, उन्होंने कैथोड रेज में कराया। ठीक है, कैथोड रेज मतलब कैथोड रेज की फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उन्होंने कराया। ठीक है, इसके बाद आता है ए डिस्चार्ज ट्यूब इज़ मेड ऑफ ए ग्लास। ठीक है, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो एक ग्लास की बनी हुई थी, कांच की ग्लास की। ठीक है, कांच की बनी हुई थी। ठीक है, अबाउट द 16 सेंटीमीटर लॉन्ग कंटेनिंग 2 थिन प्रोसेस। ठीक है, लगभग 16 सेंटीमीटर की लंबी थी। ठीक है, ऑफ मेटल कॉल्ड द इलेक्ट्रोड इसके दिस इज़ नोन एज द क्रूक ट्यूब। अब उस ट्यूब का उन्होंने एक नाम रख दिया अपने ही नाम से कि उस ट्यूब का नाम क्या है, क्रूक ट्यूब्स। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या करा, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज़ नोन एज कैथोड। ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट था उन्होंने उसका नाम दे दिया कि ये कैथोड है। ठीक है, एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। दो नाम उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने कराया तो वहाँ पे
चार्ज निकली, मतलब पॉजिटिव रेज और निगेटिव रेज दोनों रेज निकली। तो जो निगेटिव चार्ज था, निगेटिव पोल था, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, कैथोड। एंड जो पॉजिटिव पार्ट था उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, एनोड। ठीक है, दो रेज हो गई, कैथोड रेज एंड एनोड रेज। और वो जो ग्लास की ट्यूब उन्होंने बनाया था उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, क्रूक ट्यूब्स। ठीक है, जो उन्होंने अपने ही नाम पे रखा था। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें, ये भी हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कैसे डिस्कवरी किया गया। अभी उसका हम इंस्ट्रूमेंट भी दिखाएंगे कहाँ किस तरह से उन्होंने सेटअप बनाया था। ठीक है, व्हेन ए ग्लास इनक्लोज एट लो प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब सब्जेक्टेड एट हाई वोल्टेज, मतलब प्रेशर उन्होंने बिल्कुल लो रखा। ठीक है, प्रेशर बिल्कुल लो रखा और वोल्टेज जो उन्होंने दिया वो हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कराई। ठीक है, इंडिविजुअल रेज originating from the cathode and producing a greenish glow behind the perfected anode on the glass well coated phosphorescent material ZNS। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो ट्यूब बनाया था, ट्यूब में उन्होंने जब रेज फ्लो कराया, ठीक है, तो उन्होंने उसमें एक कोटिंग किया हुआ था। ठीक है, जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का एक कोटिंग था जिसको हम जिंक सल्फाइड बोलते हैं, ZNS। इज ऑब्जर्व दीज रेज इज कॉल्ड कैथोड रेज। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये रेज इसमें क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन ने उन्होंने क्या कहा कि ये इसमें फ्लो कर रही है और उसको उन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, कैथोड रेज है। अब इसके आगे देखते हैं उन्होंने सेटअप किस तरह का बनाया था। ठीक है, अब अगर सेटअप की बात करें तो यहाँ पे ये देखो इस तरह का सेटअप उन्होंने एक तैयार किया। ठीक है, अब देखो ये उन्होंने क्रूक ट्यूब्स बनाया, ये जो ट्यूब दिख रही है दिस इज़ द कॉल्ड द क्रूक ट्यूब्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज, ठीक है, इधर से क्या हुआ, कैथोड रेज पास करी और इधर से क्या हो गया, एनोड रेज पास कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हाई वोल्टेज पावर सप्लाई किया उन्होंने, जो पावर सप्लाई किया वो हाई वोल्टेज का था। ठीक है, अच्छा पावर हाई वोल्टेज का था, पर गैस का जो प्रेशर था वो लो प्रेशर में था। गैस के लो प्रेशर से हाई वोल्टेज उन्होंने क्या किया, पावर सप्लाई किया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इधर से होते हुए यहाँ से फ्लो करा और निगेटिव चार्ज यहाँ से होते हुए इधर को फ्लो करा। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो निगेटिव चार्ज है, कैथोड रेज है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। धीरे धीरे क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और जब उन्होंने ऐसा देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उन्होंने बताया कि ये कौन सी रेज हो सकती है, ये कैथोड रेज हो सकती है। क्या हो सकती है, कैथोड रेज। अब चूँकि ये निगेटिव चार्ज था, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, ये निगेटिव चार्ज था। अब निगेटिव चार्ज था तो उन्होंने एक अनुमान लगाया, ऑब्जर्वेशन किया कि निगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और उन्होंने क्या किया, उसका नाम रख दिया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये तो थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करी गई। इसके आगे हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, दे प्रोड्यूस शार्प शैडो of the solid object and their path suggesting they are travel the straight line। ठीक है, वो क्या कर रही थी, वो जो लाइन निकल रही थी वो क्या थी, शार्प शैडो थी। ठीक है, शार्प शैडो थी और स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में चल रही थी। जैसे आपने बताया ना कि ऐसे कुछ तरह से बना था। ठीक है, इधर से निगेटिव चार्ज लगा हुआ है। अब निगेटिव चार्ज क्या रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन में पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिल्कुल सीधी लाइन में क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो वो वहाँ पे क्या था, वो शार्प शैडो था और जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आई, दे आर डिफेक्टेड टूवर्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सजेस्टिंग दैट दे आर निगेटिवली चार्ज। ठीक है, मतलब वो क्या कर रही है कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है। मतलब इससे क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या हो सकता है, निगेटिव चार्ज हो सकता है। वो क्या हो सकता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, दे वेयर नेम द इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव
चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी इन द क्रूक्स ट्यूब में, जो क्रूक्स ट्यूब बना था इस तरह से, ठीक है, उसमें जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट रही थी, उसका उन्होंने नाम रख दिया कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसके बाद क्या आता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में अगर हम देखें तो इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, गोल्डस्टीन ने भी प्रोसेस लगभग सेम ही वही फॉलो किया कि इन्होंने भी पहले क्या करा कि एक ट्यूब को डिज़ाइन किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, देयरफॉर द सम पॉजिटिवली चार्ज डिस्चार्ज द पार्टिकल मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट इन द एटम। चूँकि एटम में निगेटिव चार्ज के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन विथ कैथोड रेज डिज़ाइन द स्पेशल टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, उन्होंने एक स्पेशल टाइप का एक डिस्चार्ज ट्यूब डिज़ाइन किया। ही डिस्कवर्ड द न्यू रेज कॉल्ड कैनॉल रेज। अब उन्होंने नए रेज का डिस्कवर किया जिसको उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, कैनॉल रेज है। ठीक, द नेम ऑफ कैनॉल रेज इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट डेट रेज ट्रेवल द स्ट्रेट लाइन। अब उसको कैनॉल रेज इसलिए बोल दिया गया क्योंकि वो रेज क्या हो रही थी, बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रही थी। ए वैक्यूम ट्यूब इन द अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज पास थ्रू द इमर्ज ऑन द कैनॉल रेज होल इन द कैथोड रेज, दे आर आल्सो नोन एज एनोड रेज। मतलब वो जो रेज थी कैनॉल रेज, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, किसके, कैथोड रेज के। अब चूँकि कैथोड रेज में हम लोगों ने देखा था कि कैथोड रेज क्या हो रही है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही है। अब जो कैनॉल रेज थी वो क्या कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने एक नाम दे दिया कि वो क्या था, कैथोड रेज, और ये क्या है, एनोड रेज। ठीक है, तो ये तो थे उसके नाम। अगर हम इसके कुछ फिगर के डायग्राम के फॉर्म में देखें कि कैसे उन्होंने सेटअप बनाया था, तो ये देखिए हमारे पास सेटअप आ गया है। ठीक है, अब इस तरह से उन्होंने एक सेटअप तैयार किया था। ठीक है, उन्होंने एक क्या किया, वैक्यूम चेम्बर बनाया, एक ट्यूब बनाया। ठीक है, वैक्यूम की ट्यूब, और उस वैक्यूम ट्यूब में उन्होंने क्या करा कि हाई वोल्टेज पावर सप्लाई किया। ठीक है, अब जब हाई वोल्टेज पावर सप्लाई किया तो कैथोड रेज इधर से होकर के निकल रही थी, नेगेटिव चार्ज, एंड एनोड रेज क्या हो रही थी, इधर से होकर के निकल रही थी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब में क्या किया जा रहा है, कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो कुछ निगेटिव पार्ट जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जिससे ये क्या पता चला कि ये क्या हो सकता है, एनोड रेज हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, कैथोड रेज हो सकती है। बात समझ में आ रही है। एक पूरा सेटअप बनाया गया, वैक्यूम ट्यूब बनाया गया। ठीक है, और उसमें क्या किया गया, हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई की गई। जब उसमें क्या किया गया, हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई की गई, तो वहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ रेज जो हैं जो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रेज कुछ ऐसी भी हैं जो पॉजिटिव से निगेटिव अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसका नाम दे दिया गया, दिस इज़ द कैथोड रेज, और ये क्या हो गया, ये एनोड रेज हो गया। ठीक है, तो ये तो था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब अगर इसके प्रॉपर्टी की बात करें कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब वो सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं, सीधी लाइन में चलती हैं। ठीक है, दे कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। ठीक है, जो कैनाल रेज होती हैं पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, या फिर कह लीजिए एनोड रेज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। दे आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये पार्टिकल मटेरियल से क्या होता है, बना होता है। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रेज इज़ फाउंड टू डिपेंड ऑन द नेचर गैस टेकन। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है, जो पार्टिकल की वैल्यू होती है एनोड रेज की, दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन, जो नेचर से गैस लिया गया है वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, द चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो फाउंड द डिपेंड ऑन द गैस टेकन। ठीक है, वो भी क्या होता है,
गैस पे ही डिपेंड करता है। देयर बिहेवियर इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बिहेवियर जो होता है, इनका जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू ऑब्जर्व ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट ऑब्जर्व किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ऑब्जर्व किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये तो थी प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है वर्जिन ऑफ रेज। ठीक है, कि रेज की वर्जिन कैसे हुई। अब रेज की अगर बात करें तो कैथोड रेज हो गया, एनोड रेज हो गया, दो रेज तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ही पढ़ लिए। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो ये क्या है, दीज रेज, वर्जिन ऑफ एनोड रेज की अगर हम बात करें, है ना, तो दीज रेज आर बिलीव टू प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ कुक आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम बाय द बम्बार्डमेंट हाई स्पीड। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखें तो ये किस पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कुक आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द गैसियस एटम्स बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इस पर हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है, हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं ऑफ द कैथोड रेज ऑन देम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कैथोड रेज के साथ वो क्या होती है, अब चूंकि कैथोड रेज क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कैथोड रेज ही निकलेगी। ठीक है, तो दीज एनोड रेज आर नॉट इमिटेड द एनोड बट प्रोड्यूस इन द स्पेस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। ठीक है, अब ये जो एनोड रेज होती है ये एनोड की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, लेकिन कैथोड और एनोड के बीच में एक बेसिक स्पेस हो जाता है इसके बम्बार्डमेंट के बाद। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है और इस फ़्लो चार्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का एक समरी रखा गया है। ठीक है, अब समरी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज इस पर कितने होते हैं, -1.6022 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, चार्ज कितना होता है, फिर से रिपीट कर दूँ, -1.6022 इंटू 10 के पावर -19 कूलम क्या होता है, इस पर चार्ज होता है। अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज क्या होता है, -1 चार्ज। ठीक, इसके अगर मास की बात करें तो इसका मास कितना होता है, 9.1094 इंटू 10 के पावर -31 kg इसका मास होता है। ठीक है, इसके बाद देखें अगर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसको रिप्रेजेंट करते किससे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, P होता है इसका सिंबल। ठीक, चार्ज इस पर कितना होता है, +1.6022 इंटू 10 के पावर -19 होता है। ठीक है, चार्ज लगभग दोनों पे सेम होता है, बस ये होता है कि वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज इस पर भी -1 ही होते हैं, रिलेटिव चार्ज इस पर भी -1 ही है। ठीक है, मास इसका कितना होता है, 1.6726 इंटू 10 के पावर -27 kg इसका मास होता है। ठीक, इसके बाद आता है न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, चैडविक ने। सिंबल इसका क्या होता है, N होता है, और चार्ज जो इस पर होता है वो 0 होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, रिलेटिव चार्ज भी इस पर क्या होता है, 0 होता है। हाँ, इसका मास अगर हम देखें तो मास होता है 1.6749 इंटू 10 के पावर -27 kg होता है, इस पर इसका मास होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन सब का डिफिनीसन। ठीक है, कि डिफिनीसन इसका क्या होगा। तो डिफिनीसन के लिए PDF थोड़ा जूम कर लेते हैं।
ये आ गया हमारा डिफिनीशन। ठीक है, अब देखो अगर हम डिफिनीशन देखें इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन कि इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन क्या होती है, द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब ऐसा पार्टिकल जो 1 यूनिट क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, हैज़ द मास नियरली इक्वल टू 1/1837। ठीक है, मतलब इतना उसका मास होता है। इफ़ डैट हाइड्रोजन एटम, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल विच इज कैरी द 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो था वो ऐसा पार्टिकल था जो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। प्रोटॉन जो होता है ये ऐसा पार्टिकल होता है जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। ठीक है, द मास इज नियरली इक्वल टू डैट द हाइड्रोजन एटम। इसका मास लगभग हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, क्योंकि उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, इसके पास भी 1 प्रोटॉन होता है। ठीक, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन ए फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी नो चार्ज बट हैज़ नियरली मास इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम। अब न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है ना। और लेकिन इसका मास जो होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।